प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आइए आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 110 अध्याय, साम 110। जैसे ही हम इस भजन को पढ़ते हैं तो ये भजन वो भजन है जिसमें दाऊद इन बातों को खास तौर पर जो यीशु मसीह से संदर्भित है और उसकी महिमा और उसके अधिकार को इस भजन में व्यक्त करता है और उस आने वाली उस भविष्यवाणियों के बारे में बयां कर रहा है, जैसा कि हम इस भजन को मनन करने के द्वारा पाते हैं। जो ही हम इस भजन के पहले पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इन प्रकार से लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। सो मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो स्वयं यीशु मसीह की ओर संकेत कर रहे हैं और दाहिने बैठना अधिकार देना या शक्ति और सम्मान का प्रतीक नजर आता है। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह केवल मेरे और आपके जीवन का उद्धार करता ही नहीं, बल्कि वो मेरे और आपके जीवन का राजा भी है। इसलिए इस भजन से और पहले पद से मुझे और आपको एक सीख मिलती है और वो ये है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हमें इन बातों को स्मरण रखना है कि हमारा प्रभु अपने नियंत्रण में हर एक बातों को रखता है। हम कमजोर नहीं हो सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हमारा प्रभु हमारे साथ है तो वो मेरे और आपके जीवन पर एक सर्वोच्च अधिकार रखता है। इसलिए जब हम दूसरे और तीसरे पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ और बातें सीखने को मिलती है। जहाँ पर दाऊद भजन में वो लिखते हैं, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर्ग के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। सो मेरे प्रियो, जो ही हम यहाँ पर इस भजन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इन बातों को बताया गया है कि प्रभु परमेश्वर जो है वो अपने शत्रुओं के बीच भी राज्य करेगा और उसकी प्रजा जो है, उसकी राज्य जो है, वो स्वेच्छा से स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार उसकी सेवा करेगी। अर्थात इसका मतलब यह है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंततः जीत परमेश्वर की ही होती है। अक्सर हम और आप कई बार संघर्षों में अपने आप को पड़ा हुआ पाते हैं। कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसे संघर्ष आते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या आत्मिक रीति से हो, लेकिन मेरे को और आपको यह विश्वास रखना है कि अंततः विजय परमेश्वर की ही होती है और वो परमेश्वर मुझे और आपको विजय जरूर प्रदान करता है। चौथे पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मलिसिदिक की रीति पर सर्वदा का याजक है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर चूर कर देगा। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि तू सर्वदा का याजक है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे याजक के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है जो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए है। यह बताया गया है कि यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में एक मध्यस्थ का काम करने, जैसे एक याजक का कार्य होता है, वो परमेश्वर और प्रजा के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है। इसलिए भजन मुझे और आपको ये सीख देता है कि हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। जीवन में जब आर्थिक तंगी आती है, जीवन में जब मानसिक रीति से हम तनाव में होते हैं या आत्मिक रीति से, तो मेरा और आपका एक याजक है जो मेरे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करता है। इसलिए हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, पर हम सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, क्योंकि वही मेरा और आपका एक स्थायी सहायक है, एक स्थायी याजक है। इसलिए जब हम 5वें पद से लेकर उस 6वें और 7वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी, वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा, वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। तो यहां पर उस न्याय और धर्म के बारे में वर्णन किया जा रहा है और इन आयतों में हम परमेश्वर के न्याय, उसकी शक्ति का वर्णन पाते हैं और यह भी पाते हैं कि अन्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अन्याय फिर नहीं रहेगा जब परमेश्वर अपने सर्वोच्च राज्य में आएगा और वो अपने धर्म को स्थापित करेगा। ये बातें मुझे और आपको ये स्मरण दिलाती हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। बेशक कई बार हम ये सोचते हैं कि जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है तो कई बार हमारे जहन में, हमारे दिलों में यह प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा? ये भजन मुझे और आपको स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर सब कुछ को देखता है, लेकिन वो सही समय पर, सही वक्त पर
अपने न्याय को करता है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में या आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो जीवन में निराश होने की ज़रूरत नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रश्नों को लाने की ज़रूरत नहीं, पर उस परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है और उसके न्याय पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जो मेरा और आपका मध्यस्थ है, मेरा सहायक है, मेरा और आपका याजक है, जो मेरे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, जो मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख लेकर हमारे लिए निरंतर वो प्रार्थना कर रहा है। तो मुझे और आपको ये विश्वास रखना है और एक दूसरे को विश्वास में उठाना है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में। फिर चाहे अन्याय ही क्यों ना हो रहा हो, ये नहीं सोचना है कि अन्याय हमेशा रहेगा, लेकिन ये विश्वास रखना कि समय आने पर परमेश्वर अपने न्याय को भी प्रकट करेगा और हम जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो उसकी आशीष को जरूर पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगियों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके वचन पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को जिएं और अपनी जिंदगी में उस पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े और ये विश्वास करें कि मेरा और आपका प्रभु अपने आने वाले समय में अपने न्याय को और अपने धर्म को प्रकट करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। हम हर सुबह प्रभु के इस वचन का मनन करेंगे। हमारा भजन संहिता की पुस्तक के तमाम सभी उन अध्यायों का मनन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। आशा करता हूं कि आज के इस भजन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा। प्रभु आप सभी को अपनी उत्तम और अपार आशीषों से परिपूर्ण करें। प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। प्रभु के अनुग्रह और उसके वचन के अनुसार यूं ही आगे बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू।